श्रवण के तुरंत बाद मनन हो तो उत्तम है। वरना श्रवण का इम्पैक्ट अगर थोड़ा सा फिजल आउट हुआ तो मनन का इंटेंसिटी भी कम होता जाएगा। पुराने तरीकों से कंफर्ट जुड़ा हुआ, नए तरीकों को सीखने के लिए एफर्ट चाहिए। अपना रेजिस्टेंस एफर्ट के लिए होता है, तो इसलिए हम पुराने तरीकों को जस्टिफाई करते हैं। बात क्लियर है? अच्छा, अगर आपको अपने तरीकों को जस्टिफाई करने में रस है तो वो तो ऑलरेडी है ही आपके पास। Then you don't need me. Where will you need me? कुछ नया तरीका सीखना है तो प्रश्न ये करना चाहिए कि नहीं इसके बारे में ना हो, प्रश्न ये हो हम समझ रहे हैं कि ये करना चाहिए, कैसे करना चाहिए ये गाइड करिए। इट इज लाइक अगर आप कार ड्राइव करना चाहते हैं तो आपको एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लच, गियर्स एंड स्टीयरिंग व्हील, मेनली ये 5 चीजें, फिर वाइपर्स होंगे या लाइट्स ऑन करना है या हॉर्न बजाना है, ये सब उसकी छोटी छोटी एक्सेसरीज हैं। अगर आप इन 4-5 मेन इंस्ट्रूमेंट्स का फंक्शनैलिटी समझ लो और उनको ठीक से ऑपरेट करने के तरीके समझ लो तो किसी भी कार को आप अच्छी तरह से ड्राइव कर पाओगे। करेक्ट? सबस्ट्रेटम बेसिक ये है, इसलिए हम थोड़ा सा रिपीटेटिवली एक ही चीज को हैमर इन करते हैं ताकि वो इनग्रेन्ड हो जाए तुम्हारे अंदर। ये बेसिक है। ऐसा समझो जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना सीख रहे हैं, एक बार वो लैंग्वेज पढ़ ली, सीख ली, तो उसके अंदर लिखी हुई कोई भी किताब पढ़ सकेंगे आराम से। दिस इज व्हाट इट इज। इसलिए ब्रह्म को बड़े एंगल से समझ लीजिए, पूरा ब्रह्म चेतना से ही बना हुआ है। ये क्लियर हो गया सबको? लेकिन ये 5 जो तत्व हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये उसी चेतना के 5 अलग अलग स्वरूप हैं। सबसे ज्यादा घनीभूत हुआ स्वरूप पृथ्वी तत्व है और सबसे लाइट स्वरूप आकाश तत्व है। ये रेंज है पूरा, पृथ्वी, फिर जल, फिर वायु, फिर अग्नि और फिर आकाश। उसको अगर आप और अपने अनुभव से समझना चाहो तो एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। माचिस की तीली जला के देख लेना, अगर मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे और क्लियरली दिखेगा। माचिस की तीली में जो तीली है वो अर्थ एलिमेंट है, लेकिन जलती हुई तीली देखोगे ना, आग कभी भी लकड़ी को स्पर्श नहीं करती। उस लकड़ी में से लिक्विड निकलता हुआ नजर आएगा, बट मजे की बात है लिक्विड भी कभी भी आग को स्पर्श नहीं करता। लिक्विड इवेपोरेट होता है, फिर आग पकड़ता है। व्हाट आई मीन इज, पृथ्वी से जल से वायु से अग्नि से आकाश हो रहा है। आपकी आंखों से देख पाएंगे आप, और ऐसा ही पूरे अस्तित्व में है। आप इस चीज को जला लोगे, एग्जैक्टली यही होगा। उसमें दिख रहा है क्लियरली, इसमें शायद थोड़ा कम दिखेगा। आप पेट्रोल जला के देख लो, पेट्रोल को आग कभी भी स्पर्श नहीं करती। पेट्रोल इवेपोरेट होता है, फिर आग पकड़ता है। दैट्स माय पॉइंट। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश एक ही चीज के 5 अलग अलग स्वरूप हैं। अच्छा, उसको आप डिमार्क भी नहीं कर पाओगे, कहां पृथ्वी खत्म कहां जल शुरू, यू विल नॉट बी एबल टू से। आप अगर समंदर के किनारे जाओ, समंदर की लेवल को देखोगे ना, तो यू कैन क्लियरली सी कि पानी इवेपोरेट हो रहा है,
लेकिन आप ये नहीं कह पाओगे कि ये लेवल लिक्विड है, उसके ऊपर गैस है। दे मर्ज इनटू ईच अदर। अच्छा, हर तत्व का अपना अपना डायनेमिक्स अलग अलग है, हर तत्व का। पृथ्वी तत्व के ऊपर ग्रेविटी का इफेक्ट सबसे ज्यादा, जल तत्व के ऊपर उससे कम, इसलिए हवा आई तो जल उछला भी। वायु तत्व के ऊपर ग्रेविटी का और भी कम असर, इसलिए फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ किलोमीटर्स तक वायु है। अग्नि तत्व को अगर आप देखोगे, उसकी दिशा तो ऊपर की तरफ की ही है, ऑपोजिट फ्रॉम ग्रेविटी। मैं क्या कह रहा हूं, जैसे जैसे पृथ्वी से, जल से, वायु से, अग्नि से, आकाश ग्रोथ से सटल हो रहे हैं, हेवीनेस से लाइटनेस की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे उसका कार्य करने का तरीका पूरा बदल रहा है। उसके साथ जुड़ी हुई नियति बदल रही है। नियति माने नियमों का ढांचा। जो नियम पृथ्वी तत्व पर काम करते हैं, वो नियम उसी तरह से जल तत्व पर काम नहीं करते, उनके नियम अलग हैं। वही नियम आकाश तत्व पर और अलग तरीके से काम करता है। आप ये इमेजिन करिए, पृथ्वी तत्व को कॉम्प्रेस किया जा सकता है, जल तत्व को नहीं किया जा सकता, आकाश तत्व, वायु तत्व को किया जा सकता है। कैन यू बिलीव दिस? डू यू नो व्हाट आई एम सेइंग? पृथ्वी तत्व को कॉम्प्रेस कर दोगे और कॉम्प्रेस हो जाएगा। जल को नहीं कॉम्प्रेस कर सकते, वायु तत्व को कर सकते हैं। लुक एट द डायनामिक्स ऑफ द नेचर। मैं ये कह रहा हूं, हर तत्व का अपना कार्य करने का तरीका अलग है। उसमें शरीर है तो पृथ्वी, जल और वायु है। शरीर छूटा तो पृथ्वी, जल, वायु, तीन जो सबसे ग्रोस, सबसे स्थूल तत्व थे, वो खत्म हो गए। लेकिन अग्नि तत्व और आकाश तत्व साथ में चला। सुन रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूं, इन पांचों तत्वों का ही है खेल पूरा। चेतना मैनिफेस्ट हो रही है इन पांचों तत्वों से ही। अच्छा, आपके जो 5 इंद्रियां हैं, वो हर इंद्रिय अलग अलग तत्व से जुड़ी हुई। पृथ्वी तत्व की वजह से स्मेल का अनुभव है। हवा में किसी फूल की पराग हो, वो हल्का सा रजकण हो, उसका छोटा सा पार्टिकल घुमा, वो पृथ्वी तत्व आपको स्मेल का अनुभव कराएगा। पृथ्वी तत्व की वजह से स्मेल है, जल तत्व की वजह से टेस्ट है। तुम्हारी टंग पर जल तत्व, खाने के पदार्थ में जल तत्व, उसकी वजह से टेस्ट का अनुभव। वायु तत्व की वजह से स्पर्श का अनुभव है। अग्नि तत्व से दृष्टि है और आकाश तत्व से साउंड है। जब शरीर छूटा तो पृथ्वी, जल और वायु खत्म, तो उसके साथ जुड़ी हुई तीनों इंद्रियों का अनुभव भी खत्म। ना हम पृथ्वी तत्व की वजह से स्मेल कर पाएंगे, ना हम जल तत्व के साथ जुड़ा हुआ टेस्ट का अनुभव कर पाएंगे, ना हम वायु तत्व के साथ जुड़ा हुआ स्पर्श का अनुभव कर पाएंगे। लेकिन क्योंकि अग्नि तत्व और आकाश तत्व जीव से जुड़ा हुआ है, ये दोनों इंद्रियां शरीर छूटने के बाद भी आपके साथ चालू रहती हैं आगे। यानी शरीर छूटने के बाद भी आप देख पाओगे और सुन भी पाओगे। आप बोल नहीं पाओगे, आप स्पर्श नहीं कर पाओगे, आप टेस्ट नहीं कर पाओगे, आप सूंघ नहीं पाओगे। सोच पाएंगे? एब्सोल्युटली, क्योंकि सोच तो मन में है। शरीर और श्वास छूटा, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार वो जीव के साथ उसी तरह से आगे चले। मन के 4 कार्य कौन कौन से?
परसेप्शन, ऑब्जर्वेशन, एक्सप्रेशन। बाहर की दुनिया को अंदर लेना, आउट टू इन इज परसेप्शन, इन टू इन इज ऑब्जर्वेशन, इन टू आउट इज एक्सप्रेशन। ये तीनों ये मन का पहला कार्य। मन का दूसरा कार्य पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में थॉट्स एंड इमोशंस। मन का तीसरा कार्य कभी निद्रा, कभी जागृत, कभी स्वप्न, कभी तुरीय। इन चारों स्टेट्स में वो फ्लक्चुएट करता है। जब जागृत है तभी ये पहले और दूसरे कार्य कर पा रहा है। अच्छा, निद्रा का डायनामिक्स एकदम अलग, स्वप्न का डायनामिक्स एकदम अलग, और तुरीय का डायनामिक्स एकदम अलग। और मन का चौथा कार्य ऑल्टरनेटिव्स देता रहता है। मनसा, वाचा या कर्मणा, तीनों सेक्शंस में क्या करना है उसके ऑल्टरनेटिव्स देता रहेगा मन। सुनूं या सो जाऊं, खाने के लिए तुम बैठे हो, थोड़ा खाऊं या पेट भर खा लूं, कितने ऑप्शन से देखो मन। ये पहनूं या वो पहनूं, बिंदी लगाऊं या नहीं लगाऊं, ऑप्शंस देने का कार्य मन करता है। अच्छा, हर ऑप्शंस दोनों साइड वाला सिक्का है। मैं उसमें एक और एडिशन करूंगा, बाहर की दुनिया हो या अंदर की दुनिया हो, अस्तित्व का हर पहलू, आउटर वर्ल्ड वाला व्यक्ति वस्तु परिस्थिति या इनर वर्ल्ड वाले मनसा, वाचा, कर्मणा कोई एक्टिविटी, एवरीथिंग इन द एग्जिस्टेंस इज अ टू साइडेड कॉइन। उसके कुछ एडवांटेजेस होंगे और कुछ डिसएडवांटेजेस भी। ये हो सकता है अर्लियर एडवांटेज, लेटर डिसएडवांटेज, या छोटा एडवांटेज, लॉन्ग टर्म बड़ा डिसएडवांटेज, या उल्टा हो सकता है छोटा डिसएडवांटेज लेकिन लंबा एडवांटेज। हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर परिस्थिति, हर व्यक्ति के अंदर का हर पहलू, सुन रहे हो मेरी बात? किसी का कोई बड़ा गुण भी अवगुण वाली साइड लेकर ही आएगा, किसी का बहुत बड़ा अवगुण भी कुछ तो बेनिफिट्स लेकर ही आ रहा है। ऐसा फैंटास्टिकली इंट्रिकेट डिजाइन बनाया है बनाने वाले ने, कहीं कोई अन्याय होने की संभावना ही नहीं रखी। वाओ, समझे मेरी बात? लुक एट दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिजाइन। भरपूर पैसा है तो उसका एडवांटेज भी मिलेगा, डिसएडवांटेज भी। तुम्हारे पास बिल्कुल पैसा नहीं है तो उसका भी एडवांटेज भी मिलेगा और डिसएडवांटेज भी। शादी कर ली, एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी। नहीं की है, उसका भी एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी। सुन रहे हो मेरी बात? यस। अस्तित्व पूरा ही दो साइड वाला सिक्का है। अच्छा, मन जो चार कार्य कर रहा है उसी के साथ बुद्धि का फंक्शनैलिटी जुड़ा हुआ। मन को होने वाले अनुभवों को समझती है बुद्धि, कभी कभी गैर समझ दे देती, मिसअंडरस्टैंडिंग दे देती। तीसरा, मन जो अनुभव कर रहा है उसके ऊपर लेबल लगाते रहती है बुद्धि, जजमेंट्स देती रहती है, ये ऐसा, ये वैसा, ये इसको ये कहते हैं, उसको वो कहते हैं। लेबल लगाते रहने का कार्य बुद्धि का। बुद्धि का तीसरा कार्य, अच्छा, लेबल लगाते ही, जजमेंट्स देते ही तुमने उस डायमंड में से एक एस्पेक्ट चूज कर लिया अपने आप के लिए। उस परिस्थिति, उस व्यक्ति के बारे में वैसा ही अनुभव फिर से जगने की तुमने संभावना जगा दी अपने आप के लिए। क्योंकि फॉर्मूला ये है, अनुभवों से तुम्हारी धारणाएं बनती हैं, धारणाओं से तुम्हारे वही अनुभव भी बनेंगे। इसलिए एक ही व्यक्ति अलग अलग एंगल से एकदम अलग अलग नजर आता है, और अलग अलग जो नजर आया उससे धारणाएं बनाते गए लोग, और फिर तुम उनके सामने एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव भी करते रहे। हम जो कहते हैं ना, यू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी, इट्स अ वेरी बिग रियलिटी ऑफ लाइफ। कोई तुम्हारे बारे में सुंदर भावना लेके बैठा है, अच्छी धारणा लेकर बैठा है, तो तुम उनके साथ आते ही अनायास ही अच्छे हो जाते हो, isn't it?
कोई तुम्हारे बारे में गड़बड़ वाला जजमेंट लेकर बैठा है तो तुम उनके साथ आते ही ऑकवर्ड फील करने लगते हो, तुम वैसे ही होने लगते हो जो उनकी धारणा है। Haven't you observed this? मैं ये कह रहा हूं, तुम जाग के देखो, जिस व्यक्ति को तुमने जैसा जज किया है वो पूर्ण रूप से वैसा ही है क्या, तो तुम देखोगे माय गॉड, विपर्याय से पीड़ित हूं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है। लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग को पूर्ण अंडरस्टैंडिंग मान लिया है मैंने। Are you listening, my dears? मैं उसको रॉन्ग करने नहीं बैठा, मेरा पॉइंट ये है उस डायमंड को अलग अलग एंगल से देखो, अलग अलग नजर आता हो, उसके अलग अलग फैसेट्स हैं। तुमने जो हाथी की पूंछ पकड़ी, तुमने कहा हाथी तो रस्सी जैसा ही है, तो तुम्हारे लिए वो रियलिटी हो गया। सुन रहे हो मेरी बात? Yes. अगर तुम्हें जीवन प्रेममय जीना है, लिस्निंग, Yes. और तुम्हारी धारणाएं ये कहती हैं कि कोई प्रेम करने के लायक नहीं, तो तुम्हारी ही धारणाएं तुम्हारे ही जीवन जीने की जो इच्छाएं हैं उसके अगेंस्ट काम कर रही हैं। You believe the world is bad and you want the world to be good. Impossible. You are creating your own experience. Are you listening, my dear? मैं ये कह रहा हूं, इस फॉर्मूला का इंटेलिजेंटली इस्तेमाल कर लो। किसी के बारे में अगर गड़बड़ वाली धारणा बन गई है मन में, उस धारणा को तुम सिर्फ त्याग के देख लेना, लेकिन तुम्हारा ईगो अगर अलाउ करे तो कर सकोगे ये। सुन रहे हो? ईगो को ब्लेम करते रहने में, आरोप करते रहने में रस है। इट थ्राइव्स ऑन समबडीज रॉन्ग फॉर यू टू बी राइट। सुन रहे हो मेरी बात? अगर तुम्हें किसी भी व्यक्ति के साथ प्रेममय अनुभव चाहिए तो उनके बारे में तुम्हारे मन में जो ब्लेम्स हैं, सबसे पहले वो त्यागने पड़ेंगे। मेनी टाइम्स ये त्यागने का चॉइस बहुत कंड्यूसिव चॉइस नहीं लगता तुम्हें। सुन रहे हो मेरी बात? और तुम अपने आप के लिए वैसे ही अनुभव बनाते रहते हो, ब्लेम उनको करते रहोगे। सुन रहे हैं? बुद्धि अपना खेल खेल रही है, अनुभवों से धारणाएं बना रही है, धारणाओं से उसी प्रकार के अनुभव तुम बना रहे हो अपने आप के लिए। मन बुद्धि का तीसरा कार्य। बुद्धि का चौथा, मन जो ऑप्शंस दे रहा है उसमें से चॉइस करती रहती है बुद्धि। तुमने ये देखा होगा, थोड़ा सा टेस्टी ब्रेकफास्ट आया, थोड़ा सा ज्यादा खा लिया, उसके बाद के 2 घंटे ऐसे नॉलेज सेशन गया टॉस पर। Are you listening to me? Yes. Wrong right नहीं है, this is how we choose. Yes. ऑप्शंस मन देता है, बुद्धि डिसीजन मेकिंग करती है और उसी से जीवन की दिशाएं बनती है। Yes. बुद्धि का 5वां कार्य, तुम जो करना चाह रहे होंगे या कर रहे होंगे, मनसा वाचा या कर्मणा, उसको सपोर्ट करते रहने का कार्य बुद्धि का है, जिसको लॉजिक कहते हैं। जीवन को नुकसान करने वाली एक्टिविटी को सपोर्ट करने वाला लॉजिक कुतर्क, जीवन को लाभ करने वाली एक्टिविटी को सपोर्ट करने वाला लॉजिक वितर्क। बुद्धि के ये 5 कार्य। चित्त में 2 लेवल्स, कॉन्शियस मेमोरी और सबकॉन्शियस मेमोरी। कॉन्शियस मेमोरी नेम एंड फॉर्म के साथ, नाम एंड रूप के साथ जो घटनाएं हुई वो याद रख रही है। सबकॉन्शियस मेमोरी में वृत्तियां पैदा हो रही हैं, टेंडेंसीज बन रही हैं। टेंडेंसीज तीनों सेक्शंस की हैं, मनसा, वाचा और कर्मणा, और 2 प्रकार की हैं, क्लिष्ट वृत्तियां और अक्लिष्ट वृत्तियां। क्लिष्ट वृत्तियां माने नुकसान करने वाली आदतें, अक्लिष्ट माने जीवन को लाभ करने वाली आदतें। उसमें भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट को ये प्लीज समझ लीजिएगा, हर आदत के साथ की दोनों साइड्स की चर्चा आई है।
एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेजेस भी। एवरी वृत्ति विल हैव क्लिष्ट साइड ऑल्सो, अक्लिष्ट साइड ऑल्सो। इज व्हाट आई एम सेइंग। फॉर एग्जाम्पल, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आदत लाभ करती है कि नुकसान करती है? बड़ा लाभ करती है, लेकिन उसके साथ जुड़ी हुई क्लिष्ट साइड भी होगी ही। ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी लेने वाले व्यक्ति को ज्यादा झंझट है। Are you listening, my dear? Higher the responsibility, higher the झंझट, higher the transformation, higher the value of life. Lesser responsibility, lesser झंझट, but lesser the life. Experience of life is less. यहां पर ही देख लीजिए सर, हम 28 लोग आए हैं साथ में, लेकिन कुछ लोग जिम्मेदारियां ले रहे हैं यहां आकर भी। कुछ लोग राह देखते बैठते हैं कि जो होगा उसमें शामिल हो जाएंगे। सुन रहे हो मेरी बात? हर व्यक्ति अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लेवल से इस घटना का भी अनुभव कर ही रहा है। यस, अच्छा, ईगो के 6-7 फ्लेवर्स में कल बात कर रहा था। सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, विक्टिम, डिफेंस, aloof, complaint and aggression. ईगो के 8 फ्लेवर्स हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। गिल्ट और इंफीरियोरिटी वेरी सिमिलर टू ईच अदर। अग्रेशन एंड सुपीरियोरिटी वेरी सिमिलर टू ईच अदर। कंप्लेंट से डिफेंस जगेगा, वेरी क्लोज टू ईच अदर। आर यू लिसनिंग? ये बात है। अच्छा, आज अगर आपका मन करे तो कल जो हम बात कर रहे थे, परसों शायद, वो ब्रह्म जिस चेतना से बना है उसके अंदर जो कुछ भी है वो जीव ही जीव हैं। वो जीव भी सत, चित और आनंद से ही बने हुए। और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को परम आत्मा कहते हैं, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को जीवात्मा कहते हैं। उन दोनों का स्वभाव सत, चित और आनंद ही है। अच्छा, स्वभाव है सत, चित और आनंद ही, लेकिन हर जीव जिन अनुभवों से गुजरते 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 यहां तक पहुंचा, उन लाखों जन्मों के अनुभवों का जो प्रभाव इकट्ठा हुआ है, वो हर जीव का प्रभाव अलग अलग होने की वजह से हर जीव स्वभाव तो है सच्चित आनंद का ही, लेकिन एकदम अलग अलग नजर आता है। देखो, हर एक का फ्लेवर अलग अलग है। ये प्रभाव अलग होने की वजह से स्वभाव तो बेसिक नेचर इज सत, चित एंड आनंद ही। सत माने द नोइंगनेस, द डिजायर टू नो, द एबिलिटी टू नो एंड व्हाट यू आर ऑलरेडी नोइंग। जानने की क्षमता, जानने की इच्छा, और जो ऑलरेडी जान के पहुंचे यहां, वो तुम्हारा सत। इसलिए हर एक व्यक्ति की जानने की क्षमता भी अलग है, जानने की इच्छा का लेवल भी अलग है, और जो जान के आए हैं वो भी एकदम अलग है। यस, सत नोइंगनेस, चित इज अलाइवनेस। आप यहां ही देख लो, कोई व्यक्ति किसी और से ज्यादा अलाइव है, ज्यादा ऊर्जा वाला, ज्यादा शक्ति वाला, ज्यादा प्राण वाला व्यक्ति। व्यक्ति माने जीव। कोई 2 हॉर्स पावर की मोटर है, कोई 5 हॉर्स पावर की। और जितना वो हॉर्स पावर है उतना ही शक्ति लगा पाएंगे वो किसी भी कार्य में, मनसा हो, वाचा हो या कर्मणा हो। आप 2 हॉर्स पावर की मोटर को अगर पानी के पंप के साथ जोड़ो, वो उतना ही पानी चढ़ा सकेगी। लेकिन उसी जगह 5 हॉर्स पावर की मोटर जोड़ दो, उसका परफॉर्मेंस उसके मुताबिक है।
आप यहीं पर देख लीजिए अपने अपने ऑर्गेनाइजेशंस में, अपने घरों में भी कोई हाई पावर जॉब हो तो आपको पता होता है आप किसको दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते। हर एक को हर काम नहीं दे पाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे आप। अगर आपके पास ये चित्त का लेवल जानने की अवेयरनेस नहीं हो तो कम चित्त वाले व्यक्ति को हाई पावर कोई काम दे दिया, वो भी फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे, तुम भी फ्रस्ट्रेटेड होते रहोगे। अच्छा, हाई चित्त वाले व्यक्ति को अगर कोई छोटा सा काम दे दिया, वो अंडर यूटिलाइज फील करते हैं, उनको लगता है क्या छोटे, मुझे नहीं करना है। सुन रहे हो मेरी बात? Yes. ये बात है। माय पॉइंट इज दिस, चित्त के आधार पर तुम्हें जीवन की इंटेंसिटी का एक्सपीरियंस होता है। और तीसरा है आनंद। आनंद में अलग अलग फ्लेवर्स हैं। आज का आनंद कल के आनंद के फ्लेवर से अलग है, isn't it? क्रिकेट खेलने वाला आनंद ज्ञान चर्चा के आनंद से एकदम ही अलग फ्लेवर वाला है, isn't it? लेकिन है आनंद ही, प्रसन्नता, प्लेजेंटनेस, ब्लिस, सुख, उसको अलग अलग नाम दे दो। अच्छा, आप अगर अपने जीवन के अनुभवों का सिनॉप्सिस देखो, तुम सुबह से लेकर रात तक जो भी कार्य कर रहे होंगे उसके पीछे अगर पर्पस देख लो, आप क्यों कर रहे हो वो, तो देखिएगा कुछ कार्य हम सत्य के लिए करते हैं, कुछ कार्य चित्त चढ़ाने के लिए, कुछ कार्य आनंद पाने के लिए। मैं ये कहूंगा ज्यादातर कार्य आनंद की ही चेष्टा है, आनंद के लिए isn't it?